नमस्कार प्रिय भक्तगण, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संतोषी माता व्रत कथा। आप सभी भक्तगण इसे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से सुनिए। बोलो संतोषी माता की जय। शुक्रवार व्रत कथा। सिद्धि सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपके हम सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करे हम शीस, सब घर सुख संपत्ति भरो दीजिए शुभ आशीष। बोलिए संतोषी माता की जय। कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखा मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो सो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। बोलिए संतोषी माता की जय। यह सुनकर वह अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ में गोबर की हाथ की छाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, बोला रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल भेजना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब इसकी होशियारी से चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे देते और फूटे नारियल की नरेली में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुन पूछा, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने का फल और इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है, पुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा की जीत हो जावे, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना होवे इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपए का या 11 रुपए का, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया कर लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक बार ही भोजन करना। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती और यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध पूरा करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के को लेना, न मिले अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन गुड़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर
मंदिर किसका है? सब कहने लगी संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरा शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगी, काकी के पास तो अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया आना तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु वह इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है भी या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप हैं, बहू है, भाई है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ दे, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्र से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर जैसा माता ने कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठता है। थोड़ी देर में क्या दिखता है, देने वाले रुपया देने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लगे। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते समय रोज की भांति माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख माताजी से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री ऐसा कर, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के तीन बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेले के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माताजी, कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छानुसार भोजन बना। विश्राम लेकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुन सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में ही स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती, घर का कुछ काम नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के नरेली में पानी मांगती है। अब वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा है और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, अब हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोल सामान जमाया, वहाँ राशि ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चे को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमें कुछ खटाई दो, भात खाकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भूली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें भूल से पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देख माताजी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगी, साला धन लूट कर ले आया है, अब सब मालूम हो जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माताजी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं ना, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ, अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से
से जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के जीमने आए और लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चलने से सना, मुख ऊपर से सूंड के समान होठों उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, मरी रांड, क्या देखकर क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़की ही लड़की नजर आने लगी। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर की किवाड़ खुलती है। सबने माता जी के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो यह कथा पढ़े, सुने, सुनावे, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।